हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर इंस्टीट्यूट में। तो आज हम वन रक्षक जेल प्रहरी में 26 मई के सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया थे। अभी अगर वर्तमान में पूछेगा कि मध्य प्रदेश के कौन राज्यपाल हैं तो कौन हो जाएंगे? मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। तो आप याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या है? ग्वालियर में हुआ था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इतना सरल क्वेश्चन पूछा गया था। तो कौन हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाकश्यप के द्वारा प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। कहाँ की गई थी? राजगृह में की गई थी। कब की गई थी? 483 ईसा पूर्व में की गई थी। शासक कौन था? अजात शत्रु था, जो हर्यंक वंश का था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर में है। और इसी से रिलेटेड अन्य क्वेश्चन भी अगले शिफ्ट में पूछ सकता है। तो उसको देख लेते हैं कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ है? वियना में है। ओपेक क्या है? यह एक क्या है? तेल निर्यातक देशों का क्या है? समूह है। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की कौन सी सिटी संघाई सहयोग संगठन यानी SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी बनी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी। ठीक है। तो आप याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि IUCN की स्थापना कब और कहाँ की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? फ्रांस में की गई थी। तो आप याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष कौन थे? रजान अल मुबारक थे। और इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। तो आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव ने दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। अब इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश भारत का बाबर कहा जाता है और वारेन हेस्टिंग ने 1772 में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। तो ये क्वेश्चन अभी नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ सकता है। अभी ये पूछा गया था कि दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की है? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। अब नेक्स्ट शिफ्टों में ये पूछ सकता है कि किसने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो आंसर क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आपातकाल से हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि अनुच्छेद 352 में निहित युद्ध या बाह्य आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए के कारण अगर भारत या इसके किसी हिस्से में सुरक्षा जो है खतरे में है तो राष्ट्रीय आपात कौन लगा सकता है? राष्ट्रपति लगा सकता है। ठीक है। और 360 में किसकी चर्चा है? वित्तीय आपात की भी चर्चा। तो आप ये भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इतना सरल क्वेश्चन पूछा गया। तो कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल थे। अगर वर्तमान में पूछेगा तो कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। तो आप ये भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजभाषा को किस अनुसूची में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8वीं अनुसूची में रखा गया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का क्या उल्लेख किया गया है? तो ये नेक्स्ट शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसीलिए मैं लेकर के आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओजोन परत किस वायुमंडल में पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समताप मंडल में पाई जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की क्या रक्षा करती है। इसका ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? O3 होता है। क्या होता है? O3 होता है। ओजोन के एक अणु में 3 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। ये 3 होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धार में बाघ की गुफाएं स्थित है। और यह किस धर्म से संबंधित है? यह बौद्ध धर्म से संबंधित है और यह बाघे नदी के तट पर हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऑक्टेन संख्या से किसकी शुद्धता की जांच की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोल की जो शुद्धता की जांच है वो ऑक्टेन संख्या से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस हार्मोन्स के अत्यधिक
उत्पादन से ग्रेव्स रोग होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थायराइड हार्मोन के कारण। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हार्मोन्स से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं विश्व में सबसे बड़ा नदी मुहाना किस नदी का है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेंट लॉरेंस नदी का। ठीक है, हमने इसको से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य है? तो ये ऑप्शन थी, 4 ऑप्शन। अब उन ऑप्शन में जो भी रहा होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं इसकी स्थापना कब की गई थी? 1945 में की गई थी। और अध्यक्ष सदस्य देश कौन से? 190 हैं। उनमें से कौन सा? वाशिंगटन डीसी भी है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल में किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। नेक्स्ट वीडियो में अगले शिफ्टों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद।